नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का स्पेशल बुलेटिन और मैं आपके साथ सृष्टि जैन। उत्तराखंड के महामहिम राज्यपाल गुरमीत सिंह ने अपने एक दिवसीय जनपद भ्रमण के दौरान भारतीय प्रबंधन संस्था IIM काशीपुर में आयोजित उत्तराखंड प्रकोष्ठ के स्थापना कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया। महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखंड प्रकोष्ठ का फीता काटकर उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि परियोजनाओं में 3 क्षेत्रों में विकास के कार्यों को लेकर राज्य के 3 प्रमुख विश्वविद्यालयों को IIM काशीपुर के साथ काम करने के लिए MOU तैयार किया गया है। उन्होंने कहा, आध्यात्मिक पर्यटन के लिए कुमाऊं यूनिवर्सिटी, उद्यान के लिए GB पंत यूनिवर्सिटी और तकनीकी के लिए उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी के साथ IIM काशीपुर काम करेगा। आज अत्यंत सौभाग्य का दिन है कि आज IIM काशीपुर के अंदर में एक बहुत ही बड़ी पहल की गई है। आज यहाँ पर एक उत्तराखंड सेल की स्थापना की गई है और हमारे 3 यूनिवर्सिटीज़, हमारे उत्तराखंड की 3 टॉप यूनिवर्सिटीज़ यानी कि कुमाऊं यूनिवर्सिटी, GB पंत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी के साथ में MOU आज साइन किया गया है। मकसद ये है कि हम सब मैनेजमेंट और रिसर्च के द्वारा किस प्रकार अपने विकास और अर्थव्यवस्था को अगले स्तर पर ले जा सकते हैं। हम सब ने इकट्ठा मिलकर ये भी डिसाइड किया कि हम किस प्रकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी, जो मैनेजमेंट के नए तरीके हैं, मेटावर्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, इन सब को मिलाकर किस प्रकार हम जो इंटरनेशनल कंज्यूमरिज्म है, जो इंटरनेशनल मार्केट है, उसके अंदर में एंटर करके और उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, किस प्रकार से अपना लॉजिस्टिक चेन, सप्लाई चेन, ब्रांडिंग और किस प्रकार कंज्यूमरिज्म नेटवर्क को जुड़ना पड़ेगा। मुझे आज बहुत खुशी हुई कि IIM काशीपुर ने उधम सिंह नगर काशीपुर स्थित में 13 साल पूरे किए हैं उनके, और इसके अंदर में उन्होंने बहुत बड़ा नाम कमाया है। इनकी फैकल्टीज बहुत ही ऊंचे दर्जे की है और हर एक चैलेंज को एक चुनौती की तरह लेती है और उसका एक समाधान ढूंढती है। कभी कभी ऐसा लगता है कि मैनेजमेंट क्या है, तो ऐसा लगता है कि जो ह्यूमन रिसोर्स है, जो मटेरियल रिसोर्स है, जो हमारे चैलेंजेस हैं, उनको हम अपने सक्सेस की तरफ किस प्रकार से बदलाव करें। आज जो मैंने यहाँ पर वातावरण पाया है, जो हमारे युवा हैं, फैकल्टी हैं, जितने भी लीडरशिप IIM काशीपुर की है, उनके सबके दिल के अंदर में एक है कि किस प्रकार भारत को हमने विकसित राष्ट्र बनाना है, आत्मनिर्भर भारत बनाना है और जो हमारी एक्चुअल जगह है विश्व गुरु की, उसको कैसे हासिल करना है। ये जो मैनेजमेंट का तरीका है और जिस प्रकार से ये रिसर्च करते हैं, मुझे याद है कि मैंने जो IIM काशीपुर की जो मेन लीडरशिप है, डायरेक्टर साहब और उनके फैकल्टी हेड हैं, उनके आज से पहले 3 बार मीटिंग की थी और दिल के अंदर में कुछ सपने थे कि किस प्रकार हम उत्तराखंड को अपने अर्थव्यवस्था में अगले लेवल में ले जा सकते हैं। जैसे मैं कहूँ तो दिल में आशा आती है कि किस प्रकार हम हनी के इलाके में, अरोमा के इलाके में, हमारा मिलेट का इलाका, हमारे टूरिज़्म का इलाका, होम स्टे का इलाका, सेल्फ हेल्प ग्रुप, इसके अंदर में किस प्रकार हम अगले तह पर जाएं, अगले लेवल पर जाएं। मुझे ऐसा लगता है कि वो जो दिल के अंदर में जो क्रांति है, जो प्लानिंग है, अगर उसको हमने इम्प्लीमेंट करना है, उसका इम्पैक्ट इफेक्ट रिजल्ट देखना है, तो हमको हमारी मैनेजमेंट की जो रिसर्च है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। और मुझे IIM काशीपुर के परिवार के अंदर में वो पूरा भरोसा है। टुडे आई एम गोइंग एज ए वेरी कॉन्फिडेंट लीडर कि ये जो आज हमने उत्तराखंड सेल की स्थापना की है, जो 3 MOU साइन किए हैं, इसका अवश्य ही आने वाले समय पर हमारी अर्थव्यवस्था, हमारे विकास और हमारे उत्पादन में एक खास फर्क होने वाला है। मैं आप मीडिया को भी बहुत खुशी है आप सबको मिलकर, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी ये वाला जो मैसेज है कि किस प्रकार हमको इकट्ठा पूरे उत्तराखंड को, पूरे भारत को किस प्रकार सहयोग करते हुए एक इंटीग्रेशन, जॉइंटनेस और वननेस के साथ में किस प्रकार अर्थव्यवस्था के, आपको तो मालूम है पहले भारत 10वें पायदान पे था, फिर 5वें पायदान पे और आज इस क्षण के ऊपर में 4थे पायदान पर है। जिस प्रगति और जो उन्नति हो रही है, और अगर हम उसको मैनेजमेंट से और भी अच्छा उसको पैकेज करें, तो आई एम डेफिनेट अबाउट इट कि भारत के विकास को कोई नहीं रोक सकता है। धन्यवाद। जय हिंद।
कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने देहरादून के डोभालवाला और बकरालवाला की सड़कों और छोटी बंगाल नाले का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बदहाल स्थिति के बारे में सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, स्मार्ट सिटी के तहत हजारों करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी सड़कें बदहाल हैं। इसके अलावा नदी नाले की सफाई भी नहीं हो रही है। इसकी वजह से डेंगू समेत अन्य बीमारियों के फैलने का डर बना हुआ है, लेकिन सरकार इसके सुधार के लिए कोई ध्यान नहीं दे रही। अपने अभियान में जो मैं गड्ढों में सड़क और सड़क में गड्ढा अभियान पूरे देहरादून में स्मार्ट सिटी का नज़ारा आपको रोज दिखा रहा हूँ। आज हमारे देहरादून स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के जो अध्यक्ष रहे, देहरादून के नगर निगम के मेयर सम्मानित सुनील उनियाल गामा जी, उनके वार्ड में हूँ, उनके क्षेत्र में हूँ, उनके घर के बिल्कुल 20-25 कदम की दूरी पर खड़ा हूँ। हल्द्वानी में प्रशासन द्वारा ऑटो चालकों के सत्यापन शुरू कर दिए गए हैं। पिछले दिनों ऑटो में महिलाओं के साथ हुई छेड़खानी और अन्य वारदातों के बाद लोगों द्वारा लगातार ऑटो चालकों के सत्यापन की मांग उठाई गई थी, जिसके बाद प्रशासन द्वारा ऑटो चालकों के सत्यापन की कार्रवाई अब शुरू कर दी गई है। ऑटो चालकों को वर्दी पहनने और उनके आई कार्ड के साथ ही उनके ऑटो की फिटनेस सहित अन्य दस्तावेजों की जांच के बाद उन्हें परमिशन दी जा रही है। सत्यापन प्रक्रिया का निरीक्षण करने पहुंचे आरटीओ परिवहन गुरदेव सिंह और सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी ने इस प्रक्रिया को तेजी के साथ करने के निर्देश किए हैं। इस दौरान अधिकारियों ने बताया कि वाहनों के ऊपर सत्यापन नंबर लगाया जा रहा है। इसके साथ ही कोई भी व्यक्ति ऑटो चालक की शिकायत कर सकता है। ऑटो वाहनों के सत्यापन की प्रक्रिया कल 7 अक्टूबर से प्रारंभ की गई है और इसमें प्रथम कल और आज जो है हमने 16 किलोमीटर के दायरे के जो परमिट जारी किए गए थे उनका हम सत्यापन कर रहे हैं। इसमें जो वाहन के प्रपत्र हैं उनका निरीक्षण किया जा रहा है, वाहन का सत्यापन किया जा रहा है, उसमें जो पार्टीशन लगा है वो स्थायी है नहीं है, और इसमें स्टिकर लगाए जा रहे हैं। एक स्टिकर जो ब्लू कलर का है उसमें रूट का नंबर डाला गया है और दूसरा जो येलो कलर का है वो हम सत्यापन क्रमांक उसमें जारी किया गया है। इसके साथ साथ जो आकस्मिक स्थिति में, आपदा की स्थिति में या कोई सुरक्षात्मक दृष्टि से कोई संपर्क करना चाहता है, पुलिस का, आपदा का है, परिवहन विभाग का है और चिकित्सा विभाग के उनके नंबर अंकित किए गए हैं। और वाहन के साइड में बाईं ओर वाहन के पंजीयन विवरण अंकित कराया गया है, उसमें चालक और वाहन स्वामी का मोबाइल नंबर भी अंकित किया गया है, जिससे कभी कोई शिकायत हो तो उससे हम संपर्क कर सकें। बाकी पूरा रिकॉर्ड वाहन चालक का, स्वामी का और वाहन का वो हमारे पर रजिस्टर में अंकित है। जब से भी ये बैठाते हैं, जब कक्षा दिखाया जाता है और से जो भी बैठाते थे, इसलिए हमने एक स्थायी उसमें रॉड लगा दी गई है कि स्थायी दाईं ओर से कोई भी सवारी नहीं उतारेगा, ना ही बैठाएगा, और उस सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। बाईं ओर से ही सवारी बैठाई जाएगी, उतारी जाएगी, और जो एसटीए के द्वारा निर्धारित जो किराया दरें हैं उसी दरों से किराया यात्रियों से लिया जाएगा। जो निर्धारित किराया दरें हैं उससे अधिक किराया वसूलेगा और शिकायत हमें मिलती हम उसके खिलाफ परिवर्तन कार्रवाई करेंगे। छोटा सा सवाल, नैनीताल द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से विभिन्न विद्यालयों में और अन्य स्थानों पे वर्कशॉप कराई गई थी। उसके माध्यम से ऑटो चालकों के सत्यापन की काफ़ी वहाँ पर मांग आई थी। इसी साथ ही जो विभिन्न जो सिविल सोसाइटीज़ के लोग हैं हल्द्वानी के, उनके द्वारा भी समय समय पर इस तरह की मांग की जाती रही है, राजनीतिक दलों के द्वारा भी की जाती है जब भी कोई घटना घटित होती है। उसी क्रम में परिवहन विभाग, जिला प्रशासन के द्वारा ऑटो चालकों 3 व्हीलर्स के लिए एक SOP निर्गत की गई थी। उसके क्रम में हमारे द्वारा पुनः बैठक की गई और उसमें बहुत सारी बातें हैं। उसी के क्रम में पुलिस और परिवहन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से एक सत्यापन का यहाँ पर एक रोस्टर जारी किया गया है। इसके क्रम में उनका पुलिस सत्यापन भी किया जाएगा, साथ ही उनका परमिट, उनका रूट, उनकी वैधता सभी को जांचा जाएगा और उनको एक परिचय पत्र भी निर्गत किया जाएगा। ड्रेस कोड को लेकर के क्या कार्रवाई? ये बात भी इसमें इंश्योर की गई है कि उनको एक खाकी यूनिफॉर्म पहननी है। इसके लिए जितने भी इनके यूनियंस हैं उनको भी बता दिया गया था। उनके द्वारा 1 माह का, 1.5 माह का समय मांगा गया है, तो उसको देखते हुए उनको 3 नवंबर तक का समय दिया गया है।
कि वो अपने यूनिफॉर्म तैयार करा लें, उसके बाद प्रवर्तन की कार्रवाई इसमें की जाएगी। त्योहारी सीजन के आते ही अब नगर निगम और जिला प्रशासन अतिक्रमण में कार्रवाई करने के लिए यहाँ पर सक्रिय हो चुका है और उसी के तहत हल्द्वानी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम संयुक्त रूप से मार्केट में जाकर के यहाँ पर जो अतिक्रमण लगातार किया जा रहा है लंबे समय से, उसको यहाँ पर खत्म करने के लिए यहाँ पर लगातार दौरा किया जा रहा है और उसी के तहत हल्द्वानी में नगर निगम की टीम और प्रशासन की टीम संयुक्त रूप से जाकर के जहाँ पर अतिक्रमण मार्केट में हो रहा है वहाँ जाके उस पर कार्रवाई की जा रही है और उसी के तहत यहाँ पर जब टीम यहाँ पर नगर निगम की और प्रशासन की टीम मार्केट में गई तो वहाँ पर व्यापारियों में और जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम के साथ तीखी झड़प भी हुई, जिसको लेकर के यहाँ पर तमाम तरीके से जो व्यापारी थे वो सड़कों पे आकर के लगातार अतिक्रमण का विरोध करते रहे। और वहीं अगर बात की जाए तो प्रशासन का यही कहना था कि एक तरफ यहाँ पर जो त्योहारी सीजन है और दूसरी तरफ मार्केट में जो बढ़ता अतिक्रमण है उससे जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनको बाजार में आने जाने में दिक्कत होती है और उसको लेकर के व्यापारी अपना जो यहाँ पर जो दुकान है और जो उनका सामान है वो उसको सीमित कर लिया, अन्यथा उन पर कार्रवाई की जाएगी। और उसी के तहत जो लगातार अतिक्रमण किए हुए जो दुकानें थी उन सभी को यहाँ पर हटा दिया गया है और उसको लेकर के यहाँ पर तमाम कार्रवाई की गई, जिसके तहत यहाँ व्यापारियों का गुस्सा भी देखा गया और व्यापारियों की तरफ से इसको लेकर विरोध भी किया गया। लेकिन अगर यहाँ पर सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी की बात की जाए तो उनकी तरफ से साफ कहना है कि अतिक्रमण किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अतिक्रमण की बात की जाए तो एक ऐसी समस्या अतिक्रमण बनता जा रहा है जो लगातार यहाँ पर प्रशासन की कार्रवाई के बाद भी अतिक्रमण खत्म नहीं होता है, बल्कि समय समय पर लगातार अतिक्रमण बढ़ा दिया जाता है। उसको लेकर जिला प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की जाती है और वही कार्रवाई हल्द्वानी में लगातार हो रही है, जिसके तहत यहाँ पर जो दुकानदार हैं जो अतिक्रमण करते अगर पाए जाते हैं तो उनको पाए जा रहे हैं तो उनको नोटिस दिया जा रहा है और अतिक्रमण खाली करने के लिए कहा जा रहा है, नहीं तो अतिक्रमण में यहाँ पर सामान जब्त भी किया जा रहा है जो यहाँ पर किया भी जा चुका है और उसको लेकर जिला प्रशासन की लगातार कार्रवाई की जा रही है। मकसद यही है कि जो बाजारों में जो लगातार अतिक्रमण है वो बड़े ना, लोगों को दिक्कत ना हो, उसको लेकर जिला प्रशासन यहाँ पर लगातार कार्रवाई करते हुए नजर आ रहा है। अमित चौधरी, ANB न्यूज, हल्द्वानी। मंगलौर के केवल कन्या पाठशाला की 2 छात्राओं को बागेश्वर जूडो कराटे की प्रतियोगिता में सिल्वर और गोल्ड मेडल मिलने के बाद स्कूल प्रबंधन ने दोनों छात्राओं को उनकी माताओं के साथ और ट्रेनर को भी ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। पाठशाला के प्रबंधक डॉक्टर रविंद्र कपूर ने बताया कि पिछले 2 सालों की ट्रेनिंग के बाद बागेश्वर में हो रही प्रतियोगिता में सिल्वर और गोल्ड मेडल जीतकर दोनों छात्राओं ने उनकी पाठशाला का नाम रोशन कर दिया है। वहीं खंड शिक्षा अधिकारी महराज ने जीतकर आई दोनों छात्राओं को बधाई दी है, उनके मुस्तकबिल को कामयाब बनाने का आशीर्वाद दिया है। तो वहीं ट्रेनर अलीशा का कहना है कि विजेता छात्राओं के लिए उन्हें 2 सालों तक परिश्रम करना पड़ा। ऐसा है, हमने कोई गिफ्ट नहीं दिया है, हमने उनकी हौसला अफजाई के लिए थोड़ा सा ये प्रयास किया है कि बच्चों के बीच में वो उनको डेस्क पर बुलाया जाए और उनको सम्मानित किया जाए, जिससे कि बच्चों में भी एक ऐसी प्रेरणा पैदा हो कि हम भी ऐसा क्यों ना करें और बच्चे भी इस तरफ आगे बढ़ें। और देखिए, संस्था में पढ़ाई अपनी जगह है, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज भी होना बहुत जरूरी है। हमारी संस्था अब जो हमने पेड़ लगाया था अब उसने फल देना शुरू किया है। ये सब कुछ उस समय होता है जब मैच्योरिटी आ जाती है। अब ये संस्था उस लेवल पर चली गई है। प्रतियोगिता हुई थी, उसमें इस छोटी सी पाठशाला में 10 मेडल प्राप्त किए हैं, जो अपने में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और माननीय हमारे धन सिंह रावत जी जब आए थे, इस संस्था में विजिट किया था और उन्होंने जब इन बच्चों को देखा कि इन्होंने कैसे सिर से और हाथ से पत्थर तोड़े हैं, तो बड़े अचंभित हुए और उन्होंने तभी उसको लागू करने का डिसीजन लिया। तो हर चीज हर जगह नहीं मिल सकती, हमने इस तरफ प्रयास किया, उनको अच्छा लगा, उन्होंने इसे पूरे प्रदेश में लागू करने की कोशिश। सर, कितनी लड़कियों को यहाँ पर करीब हम 200-250 बच्चों को देते हैं और उसका निःशुल्क प्रशिक्षण, किसी तरह का वो नहीं लिया जाता और ये सारे जीवन में इनके काम आने वाला है, चाहे वो हाउसवाइफ हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो रोड पे कहीं भी किसी भी रूप में जा रहे हैं। जो आज का समय है
कि बेटी बचाओ, हमारे मोदी जी का पढ़ाओ बेटी बचाओ, उसमें एक ये भी कड़ी जुड़ गई, उसी का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। देखिए इसमें एक जो है जी निकुंज है, वो लड़की प्रथम आई है, क्योंकि पूरे प्रदेश में बागेश्वर में जो ये प्रतियोगिता हुई उसके अंदर 2 लड़के और 2 लड़की सेलेक्ट हुई, जिसमें से दोनों लड़की आपके केवल कन्या पाठशाला इंटर कॉलेज से हैं। एक गोल्ड मेडल लेके आई है, एक सिल्वर। तो उनको हमने दोनों को सम्मानित किया है, और जो उनकी ट्रेनर है जिन्होंने उनको उस लक्ष्य तक पहुंचाया, उनको भी सम्मानित किया है। और हमारे जैसे खंड शिक्षा अधिकारी जी हैं, हमेशा समय समय पर सहयोग देते हैं, और आज भी हमारे जैसे कहना चाहिए ना, सुख में भी शामिल है और दुख में भी शामिल है। तो आज जो ये खुशी का माहौल था, उसमें भी इन्होंने समय निकालकर हमारे बीच आए हैं। जिन बच्चों ने 2 बच्चों ने आज राज्य में अपना स्थान हासिल किया है, स्वर्ण और रजत पदक लेकर, वो हमारे नारसन विकास खंड से हैं, डॉक्टर साहब के स्कूल से हैं। और सबसे बड़ी बात जो डॉक्टर साहब ने अभी बताई कि ये सिर्फ एक शुरुआत है। अभी हम और बच्चों को इसके पीछे उनका प्रयास बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो इसको टारगेट करके आगे बढ़ें। और जो सरकार का कार्यक्रम है, जैसे कि आपने बताया कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो उसकी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उससे और आगे लाइन जाके जो डॉक्टर साहब ने अभी बताई, मुझे पता नहीं था कि डॉक्टर धन सिंह रावत जी जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने भी इसको इनिशिएट लेते हुए पूरे स्कूल के लिए, पूरे स्टेट के लिए इसे लागू कर दिया है। मैं उनको बधाई दूंगा, और अपने सभी बच्चों को ये इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और अंततः हम आगे बढ़ेंगे। उम्मीद यही है कि नारसन विकासखंड का नाम, स्कूल का नाम, उनके पेरेंट्स का नाम आगे जाएगा। इन बच्चों को 2 वर्ष लगे हैं यहाँ तक लाने के लिए। हमें ये बच्चियां 2 वर्ष से मेहनत कर रही हैं नेशनल के लिए। अब जिसका सिलेक्शन हुआ है वो नेशनल जाएगी मध्य प्रदेश ताइक्वांडो में। और ये प्रतियोगिता बागेश्वर जिले में थी, इंडोर स्टेडियम में, जिसमें 9 जनपद के बच्चे आ रखे थे। और ये अब बच्ची जिसका गोल्ड मेडल आया है, वो नेशनल स्तर, राष्ट्रीय स्तर पर अपने स्कूल को रिप्रेजेंट करेगी और हमारे स्कूल का गौरव करेगी। आगे भी क्या कार्यक्रम? अगर ये बच्ची यहाँ पे सफल होती है तो उसके आगे एक और लेवल होता है, SGFI स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया। उस लेवल पे वो बच्चा पहुँच के, वो आखिरी स्तर है स्कूल गेम्स का, जहाँ पे बच्चा प्रतिभाग करता है और अपने स्कूल का नाम बढ़ाता है। तो फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए ANP न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। काशीपुर कोतवाली पुलिस टीम ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के एक शातिर चोर को गिरफ्तार कर लिया है। उनके कब्जे से चोरी की डिजायर कार मिली है। स्विफ्ट डिजायर ये कार बरामद हुई है। वहीं आपको बता दें, कोतवाली पुलिस के मुताबिक बीती 4 अक्टूबर को मधुबन नगर निवासी इस्माइल ने तहरीर देकर बताया कि 24 सितंबर की रात उनके अपने स्विफ्ट डिजायर कार अपने घर के बाहर खड़ी थी। सुबह देखा तो गाड़ी घर के बाहर नहीं थी। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करके चोर की तलाश शुरू कर दी है। अपर पुलिस अधीक्षक अभय सिंह ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर अलीगंज रोड पर ओवरब्रिज के नीचे से मधुबन स्विफ्ट कार चोरी हो गई थी, जिसकी सूचना हमें सुबह मिली थी। बाद में हमने सूचना को वेरीफाई करी थी। चूंकि कार चोरी का मामला था और ये काफी गंभीरता से इसको लिया गया था, तो इंस्पेक्टर काशीपुर साहब के नेतृत्व में हमने एक टीम बनाई थी, जिसमें जो हमारे कॉम्पिटेंट सब इंस्पेक्टर हैं और जो SOG की ज्वाइंट एक टीम बनाई। तो हमने बैक ट्रेसिंग और फ्रंट ट्रेसिंग करी, उसमें बहुत सारे टेक्निकल काम भी किए। तो सैकड़ों की संख्या में इसमें कम से कम कैमरे हमें देखने पड़े। तो जो हमें एक रूट मिला कि ये जो अभियुक्त गण थे जो कि यहाँ से कार चोरी करके ले गए हैं, ये मूलतः हरिद्वार से आए थे, लेकिन इन्होंने आने का रास्ता वाया मुरादाबाद और होकर के चुना था, और जाते समय भी ये वाया रामपुर मुरादाबाद होकर के दूसरे रास्ते से गए थे। हमें कंफ्यूज करने का प्रयास किया था, लेकिन लड़कों के अथक परिश्रम के बाद ये चीज़ें पता चल पाई कि ये जो चोरी की घटना में सम्मिलित थे,
ये एक अंतर्राज्यीय गैंग है। ये काफ़ी हार्ड कोर टाइप के लोग हैं जिन्होंने इससे पहले भी लगभग 2 महीने के अंदर 7-8 कारें चोरी करी हैं। इसमें इन्होंने 2 कार संभल से, 2 कार इन्होंने मुरादाबाद से, इसी तरीके से एक बिजनौर से, जो अभी हमें ज्ञात हो पाई है। इसके अतिरिक्त इन्होंने दिल्ली में भी कार चोरी करी है। तो उसी क्रम में इन्होंने हमारे वहाँ भी हाथ डाला था, इसमें कि इन्होंने एक कार चोरी करी थी स्विफ्ट। और मूलतः ये पेशेवर लोग हैं जो कि जो पुरानी गाड़ियाँ या एक्सीडेंटल गाड़ियाँ होती हैं उनको कम दामों में लेते हैं और उससे उसका इंजन चेसिस नंबर निकाल करके, और ये जो चोरी की गाड़ियाँ हैं उस पर उनको चिपका के लगा करके और इनको महंगे दामों में बेच करके लाभ कमाते हैं। और ये मूलतः मैकेनिक और कबाड़ी के पेशे से भी जुड़े हुए लोग हैं। इस घटना में भी जो संलिप्त लोग हैं वो हरिद्वार के बहादुराबाद और कन्नौज क्षेत्र से हैं, जिसमें आज जो हमारे वहाँ से कार चोरी हुई थी उसको हमने रिकवर किया है। और इसमें ये जो अभियुक्त है वसीम खान, इसको हमने पकड़ा है। पूछताछ में जानकारी निकली कि ये कारों को ठिकाने लगाता था और ये रेकी करता था। और इसका जो बड़ा भाई है मोहम्मद उस पर आंसू, और उसका एक साथी है योगेश, ये दोनों आकर के घटना को अंजाम देते थे। अभी ये दोनों अभियुक्तों का नाम हमारे पास आ चुका है। ये अन्य जनपदों में भी ये प्रदेशों में भी जो मुकदमे पंजीकृत हैं उसमें भी वांछित चल रहे हैं। अभी एक अभियुक्त जो वसीम है, जो रेकी करता था और ये अपने भाई को सूचना देता था, ये हमारे कब्जे में है। इसको हमने गिरफ्तार किया है, माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। हमारे वहाँ से जो कार चोरी हुई थी उसको हमने रिकवर कर लिया है। 2 अभियुक्तों के नाम आ गए हैं। ये हार्डकोर भी हैं और ये प्रोफेशनल क्रिमिनल हैं। इनको भी हमारे द्वारा शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। हरिद्वार के जगजीतपुर में जंगली हाथी लगातार पहुंच रहे हैं। यहां लक्सर हाईवे पर जंगली हाथी के आने से अफरा तफरी मच गई। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी के साथ वायरल हो रहा है। घटना सुबह की बताई जा रही है, जब एक जंगली हाथी सड़क पर आ धमका और रोड पर दोनों ओर जाम लगा दिया। हाथी चहलकदमी करता हुआ शराब के ठेके तक जा पहुंचा। गनीमत रही कि सुबह के वक्त ठेका बंद था और वहां भीड़ भाड़ नहीं थी। इस बीच हाथी कुछ लोगों को दौड़ाते हुए नजर आया। आपको बता दें कि इस क्षेत्र में आए दिन जंगली हाथी पहुंच रहे हैं। ये कल सुबह का वीडियो है। कल सुबह वालिया जी के फोन आया था कि यहाँ पे एक हाथी रुका हुआ है। 8:30 बजे उनका कॉल आया था। 9 बजे टीम को मौके पर भेजा गया। वहां से जब हाथी को निकाला गया तो हाथी लक्सर जो हरिद्वार रोड है उसे क्रॉस करते वक्त का ये वीडियो है। वो अपने क्षेत्र की तरफ रवाना होता, तभी वहां पे एक मदिरापान किया हुआ व्यक्ति था जो कि हाथी के सामने लड़खड़ा कर गिर गया और हाथी जो है सुरक्षित उधर निकल गया। हाथी को जो आवागमन है क्षेत्र में गन्ना और धान की फसल पक रही है तो इसलिए इधर बना रहता है। और जहां तक खतरे की बात है तो जो ठेका है या आसपास के जो लोग हैं वहाँ पे आजकल सेल्फी और वीडियो बनाने के चक्कर में भी वहाँ पर भीड़ लगा लेते हैं। तो ये आपके माध्यम से अपील भी करना चाहूंगा कि ऐसा ना करें। हाथी को सेफ पैसेज दें। हमारी तरफ से पूरी कोशिश रहती है कि वो इधर ना आए और उसे जंगल की तरफ को ही रखा जाए। देखिए, श्यामपुर के क्षेत्र से आते हैं, गंगा पार करके आते हैं, तो इनके डिफरेंट रूट्स हैं। पहले से इस रूट से काफी सालों से चले हुए आ रहे हैं। तो ये जो चाहे हरिद्वार लक्सर पे जो डिफरेंट जो रूट्स हैं, चाहे वो पंजनडी के सामने वाला हो गया लक्सर रूट्स पे, चाहे जगजीतपुर वाला हो गया, यहाँ से आते हैं। पर जो मुख्यतः जगजीतपुर वाला है वहाँ पे एक शराब के ठेके होने की वजह से लोग खड़े रहते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे रिस्क बना रहता है। हमारी कोशिश ये रहती है वहाँ से उसे सेफ पैसे दिया जाए। इसके लिए हमारे द्वारा वहाँ के सेक्शन अधिकारी गजेंद्र सिंह के नेतृत्व में टीम बनाई गई है। साथ में उन्हें वन्यजीव प्रहरी भी दिए गए हैं। कोशिश ये रहती है कि किसी भी तरीके से वो इधर ना आए, पर अगर आते हैं तो उन्हें सुरक्षित उनके वास स्थल की तरफ को निकालने। उत्तराखंड सरकार ड्रग्स फ्री देवभूमि की बात भले ही करती हो, लेकिन एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने एक बार फिर से 95 लाख की 317 ग्राम अवैध स्मैक के साथ 3 नशे के सौदागरों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक STF नवनीत सिंह द्वारा बताया गया है कि ये तस्कर सबसे कम उम्र का तस्कर आजाद बताया जा रहा है, जो कि हरिद्वार का रहने वाला है। इसकी उम्र महज 20 वर्ष है। वहीं इसके स्मैक सप्लाई करने वाले मुख्य अभियुक्त की उम्र 35 वर्ष है, जिसका नाम शहजाद है, जो कि लक्सर का रहने वाला है। बरेली से राज्य के स्कूलों और कॉलेजों में नशे की सप्लाई करता था। उत्तराखंड STF की ANTF यूनिट ने ये 317 ग्राम स्मैक बरामद की है और इस संबंध में कोतवाली सिविल लाइंस हरिद्वार में केस रजिस्टर हुआ है और 3 अभियुक्तों की इसमें अरेस्टिंग हुई है। इसमें 2 अभियुक्त जो हैं शहजाद और आज़ाद, ये लाडपुर लक्सर के रहने वाले हैं, और एक जो सप्लाई इनको कर रहा था, लेके आया था जो बरेली से रईस, वो इसमें अरेस्ट हुआ है। तो उत्तराखंड के स्पेशल बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप बने रहिए ANB न्यूज के साथ। नमस्कार।